दहशतगर्दों का गवादर में बुज़दिलाना वार, पसनी से और मारा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर दहशतगर्दों का घात लगाकर हमला। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द हमले में 14 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार शहीद। इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ सैनिटाइज ऑपरेशन जारी। इस घिनौने फेल के मुर्तकिब दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से खत्म करने के लिए पुरअज़्म। हमारे बहादुर जवानों की कुर्बानियां अवाम को मज़ीद मजबूत करती हैं। चौदह जवानों की कुर्बानी को रायगान नहीं जाने देंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की गवादर में दहशतगर्दों के हमले की मुसम्मत। बिलावल भुट्टो का कहना था दहशतगर्दों ने घात लगाकर बुज़दिलाना वार किया। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर का सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले की शदीद अल्फाज में मुसम्मत। कहा वतन के लिए जान निछावर करने वाले कौम के हीरो हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों के हमलों की मुसम्मत। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ कहते हैं कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का जाम शहादत नोश करने वाले जवानों को खिराज अकीदत। आम इंतखाबात 8 फरवरी जुमेरात को होंगे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा जारी। इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत में इत्तफाक के बाद अदालत उज़्मा का तहरीरी फैसला जारी। अदालत की हुकूमत को मुकर्ररा तारीख पर इलेक्शन यकीनी बनाने की हिदायत। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया इलेक्शन कमीशन तैयारियां मुकम्मल करके इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करे। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में सदर की तरफ से इलेक्शन की तारीख की दस्तखत शुदा कॉपी पेश की। फैसले में कहा गया इलेक्शन की तारीख हमने नहीं दी, हमने सिर्फ सहूलतकार का किरदार अदा किया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए सुप्रीम कोर्ट को पता है कैसे अमल दरामद करवाना है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए अगर किसी को फैसले नहीं हो पा रहे तो घर चला जाए। अदालत ने आम इंतखाबात से मुतालिक तमाम दरखास्तें निपटा दी। हैरत है सदर मुमलिकत ने वो इख्तियार इस्तेमाल किया जो उनका नहीं था। इस वक्त के वज़ीर आज़म ने असम्बली तहलील करके आइनी बहरान पैदा किया। साबिक वज़ीर आज़म और सदर ने जो किया वो गैर आइनी था। गैर आइनी तौर पर असम्बली तहलील करना गद्दारी के जुमरे में आता है। इलेक्शन केस की तहरीरी फैसले में सुप्रीम कोर्ट की वजाहत। कहा सदर के पास इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार था लेकिन उन्होंने नहीं दी। आइन से इनहराफ का ऑप्शन किसी इदारे के पास नहीं। सदर और इलेक्शन कमीशन समेत तमाम इदारे आइन पर अमल दरामद के पाबंद है। आइनी खिलाफ वर्जी का खुमियासा मुल्की इदारों और अवाम को भुगतना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया को इंतखाबात से मुताल्लिक शकूक व शुबहात के इजहार से रोक दिया। कहा शकूक व शुबहात वाली खबरों से आवाम में बेयकीनी फैलती है। मुल्क में ऐसा भी तासुर पैदा हुआ है कि शायद इलेक्शन होंगे ही नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मीडिया ने शकूक व शुबहात पैदा किए तो वो भी आईनी खिलाफ वर्जी करेंगे। जिसे इलेक्शन से मुताल्लिक शुबा हो वो घर में बीवी से बात करे, टीवी पर बैठकर नहीं। मीडिया पर इंतखाबात के हवाले से मायूसी फैलाने पर अटॉर्नी जनरल पैमरा के जरिए कार्रवाई करें। आपने हमारा अच्छा चेहरा देख लिया, दूसरा चेहरा हम दिखाना नहीं चाहते। नून लीग इलेक्शन में भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। नवाज शरीफ का बड़ा दावा। कहते हैं मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए मुस्बत सोच रखना होगी। मैं चाहता हूँ सब मिल बैठकर मुल्क को दुरुस्त सिमत की तरफ लाएं। अवाम सब समझ और देख चुकी है किसी ऐसे शख्स को आके नहीं लाना जो मुल्क में अफरा तफरी पैदा करे। बहुत जल्द मुस्लिम लीग नून की सरगर्मियाँ जोर पकड़ लेंगी। शहबाज शरीफ का मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान का खैर मकदम। कहा मौका मिला तो एक बार फिर अवाम की खिदमत करेंगे। कॉपी असम्बली तहलील करने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने उनके जुर्म की संगीनी बताती है। सबको इलेक्शन का चांद मुबारक। बिलावल भुट्टो की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को इंतखाबात का ऐलान कर दिया। बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत ना करना पड़ती। पीपल्स पार्टी को किसी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, इसलिए उम्मीद नहीं रखते। लेवल प्लेइंग ना मिलने के बावजूद इलेक्शन जीत चुके हैं। पीटीआई समेत तमाम जमातों को मिसाक जमहूरियत पर आना चाहिए। किसी जमात से इत्तेहाद का फैसला नहीं किया। तहरीक इंसाफ से इंतखाबात पर बात नहीं हुई।
PTI को कोई तकलीफ है तो वेलकम टू द क्लब। फ़लस्तीन के मसले पर मुस्लिम हुकूमतें खामोश और आवाम सरापा एहतजाज हैं। हम फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी को सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमत के मंसूबे बंद कर देती थी। अफसोस कि सियासी जमातों की आपस की लड़ाइयाँ और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों की वजह से बहुत वक्त ज़ाया हो गया और मुल्क को नुकसान हुआ। लेकिन अब मौजूदा हालात का तकाजा है कि हम सब मिलकर आगे बढ़ें। इस तहखामे पाकिस्तान पार्टी का हफ्जाबाद में पावर शो। पार्टी सरबराह जहांगीर तरीन का कारकुनान से खिताब, कहा जेल में बैठे शख्स ने जहांगीर तरीन से कोई फायदा नहीं उठाया। फायदा उठाने के बजाय जहांगीर तरीन के बच्चों पर मुकदमात बनवा दिए। जेल जाने वाले शख्स बड़ा ही बेवकूफ था। मुल्क को सुपरस्टार नहीं सुपर सिस्टम की जरूरत है। हमारी हुकूमत में मजदूर की तनख्वाह 50,000 होगी। 300 यूनिट बिजली के इस्तेमाल पर कोई बिल नहीं आएगा। अब्दुल अलीम खान बोले, अवाम से माजी में बहुत वादे किए गए, पूरा एक भी नहीं हुआ। हम अपनी हुकूमत में मोटरसाइकिल सवार पेट्रोल 140 रुपए देंगे। मौका मिला तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम बढ़ाई जाएगी। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के नापाक अज़ाइम खुलकर सामने आ गए। इस्राएली फ़ौज ने गज़ा को चारों तरफ से घेर लिया। इस्राएली और दीगर यरगुमालियों का पता चलाने के लिए गज़ा के ऊपर अमरीकी ड्रोन्स की परवाज़ें, ज़मीन और फ़ज़ा से वहशियाना बमबारी। सबसे ज़्यादा बमबारी शुमाली गज़ा में हुई। 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सेहूनी फ़ौज ने जबालिया और अलबुरेज पनागुज़िन कैंप पर भी बम बरसाए। खान यूनस पर सेहूनी फ़ौज ने फ़ज़ाई हमले किए। 24 घंटों के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के 4 शेल्टर्स पर इस्राएली बमबारी में 23 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। काबिज़ फ़ौज ने मस्जिद अक्सा में नमाज जुम्मा भी अदा न करने दी। नमाज के लिए जाने वाले नमाजियों पर शेलिंग। अल-शिफा अस्पताल के करीब ज़ख्मी ले जाने वाली एम्बुलेंसेस के काफ़िले पर हमला। दर्जनों की शहादत का खदशा। फ़लस्तीनी शोहदा की मजमूई तादाद 9,300 से बढ़ गई। हज़ारों शदीद ज़ख्मी। इस्राएली सहूनियत के खिलाफ जंग हक की जंग है। हमास के सरबराह हसन नसरुल्लाह का बैरूत में कारकुनान से खिताब, कहा फ़लस्तीनी माओ बहनों की आवाज़ पर हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। शहीद होने वालों के ख़ानदान से तासीर का इजहार करते हैं। हमें शहदा के लवाहिकीन पर फ़ख्र है। हमारी हकीकी ताकत हमारे पुख्ता यकीन, हमारी लगन और मकसद से वाबस्तगी में है। तूफ़ान उल अक्सा की जंग वसी दर हो गई। फ़लस्तीनियों के खिलाफ बर्बरियत पर इस्लामी ममालिक में शदीद गम और गुस्सा। बहरीन ने इसराइल से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए, अपना सफ़ीर वापस बुला लिया। इसराइली सफ़ीर को मुल्क से निकल जाने का हुक्म। उधर सऊदी क़यादत के हुक्म पर गज़ा के लिए इमदादी मुहिम का आगाज़। पहले घंटे में 60 मिलियन रियाल से ज़ायद के एहतियात जमा। मुत्तहिदा अरब इमारात ने जंग के वसी इलाकाई बहरान में बदलने का खदशा जाहिर कर दिया। नमाज जुम्मा के इज्तिमात में फ़लस्तीनियों के लिए खसूसी दुआएं मांगी गईं। अमेरिका, बरतानिया, यमन, इराक और दीगर मुल्कों में फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाजी मुज़ाहिरे। पाकिस्तान के पास सेमीफाइनल की दौड़ के लिए आखिरी मौका। आज न्यूजीलैंड से 2-2 हाथ होंगे। कौमी टीम के लिए जीत लाजमी। भारी मार्जिन से कीवीज को हराना होगा। टीम ग्रीन की बेंगलुरु में जमकर प्रैक्टिस। शादाब खान फिट ना हो सके, बाहर बैठे रहे। रिजर्व बॉलर इब्रार खिलाए जाने का इम्कान। डायरेक्टर मिकी आर्थर ने कहा जहन में है नेट रन रेट पर न्यूजीलैंड से कैसे बर्तरी लेनी है। शादाब के इब्तदाई टेस्ट हुए जो ठीक हैं, अभी उनके बारे में कोई फैसला करने की पोजीशन में नहीं। दूसरी तरफ कीवी कप्तान के पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरने के इम्कानात मौजूद। मैच के दौरान बादल भी भरपूर एंट्री देने को तैयार। बेंगलुरु में कल बारिश का इम्कान। पाकिस्तान की तरकश में मैच विनर खिलाड़ी फ़खर जमान, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद और शाहीन मैच का पांसा पलट सकते हैं। न्यूजीलैंड के पास भी मोहलिक हथियार डेविन कॉनवे, रचिन रविंद्रा, क्लेन फिलिप्स और जिमी नेशम जैसे खिलाड़ी कीवीज को जितवा सकते हैं। चेयरमैन पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जमानत दायर कर दी। दरखास्त के मुताबिक जमानत ना मिली तो नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। गैर मुअय्यना मुद्दत तक किसी को आज़ादी से महरूम नहीं रखा जा सकता।
चेयरमैन पीटीआई मुकम्मल यकीन दहानी कराते हैं जमानत मिलने के बाद मफरूर नहीं होंगे। अदालत की तसल्ली के लिए माकूल जमानत देने को भी तैयार हैं। उधर खसूसी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को कल बेटों से बात करवाने की इजाजत दे दी। IMF वफ्द का दौरा पाकिस्तान। नाथिन पोर्टर की क़यादत में वफ्द की FBR हुकाम से तकनीकी मुज़ाकरात। मुआशी टीम ने तयशुदा स्ट्रक्चरल बेंच मार्क्स पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश कर दी। टैक्स छूट खत्म करने से मुतालिक FBR की रिपोर्ट भी पेश। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से सितंबर तक इनकम टैक्स रिफंड्स अदायगियों का टारगेट हासिल कर लिया गया। सितंबर 2023 तक रिफंड्स अदायगियाँ 250 अरब तक महदूद की जानी थी। गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी का सिलसिला जारी। 1,62,000 से ज्यादा अफगान पनागुज़ीन अपने वतन जा चुके। मजीद खानदान और अफराद वतन वापसी के लिए आर्जी कैंप्स में मौजूद। चमन और तूरखम बॉर्डर पर वापस जाने वालों का रश। रजाकाराना तौर पर वापस ना जाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। सैकड़ों अफराद ज़ेर हिरासत। क्वाइफ का अंदराज करके पाकिस्तान से भिजवा दिया गया। अफगान बाशिंदों का सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान में अफगान सफीर का लंडी कोतल होल्डिंग सेंटर का दौरा। इंतजामिया ने सहूलियात पर ब्रीफिंग दी। अफगान मुहाजिरीन को जबरदस्ती निकालने का तासुर गलत है। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सिर्फ गैर कानूनी मुकीम अफराद को वापस भेजा जा रहा है। जाली शनाख्ती कार्ड बनाने वालों का पूरी ताकत से ताक़ुब किया जाएगा। यौम इकबाल पर आम तातील का ऐलान। वफाकी हुकूमत ने 9 नवंबर बरोज़ जुमेरात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम तालीमी इदारे सरकारी और निजी दफातर बंद रहेंगे। मुल्क भर में तकारीब का इनेकाद। शायर मशरिक़ की शख्सियत आज़ादी की जदोजहद पर रोशनी डाली जाएगी। हुकूमत का वर्ल्ड कप फाइनल तक सका अशरफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी देने का फैसला। वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद मामले को देखा जाएगा। PCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह की मुद्दत आज खत्म होनी है। उधर PCB तर्जुमान के मुताबिक कज़ाफी स्टेडियम में ज़का अशरफ से साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की मुलाकात में कौमी टीम की परफॉर्मेंस, डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरी लाने पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान की वर्ल्ड कप में मुसलसल तीसरी फतह। सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल। नीदरलैंड्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान पॉइंट्स टेबल पर 5वें नंबर पर आ गई। नीदरलैंड की टीम 47 ओवर में 179 रन पर ढेर हो गई। अफगानिस्तान ने 180 रन का हदफ 32वें ओवर में हासिल कर लिया। रहमत शाह और हशमतुल्लाह शाहिदी की निस्फ सेंचुरियां। मोहम्मद नबी मैन ऑफ द मैच करार।